कल्पना करें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप जो सोचते हैं उसे पूरा करते हैं, बुरी आदतों से दूर रहते हैं, सही निर्णय लेते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। यह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन सच यह है कि हम में से अधिकतर लोग इस तरह की इच्छा शक्ति, विल पावर को बनाए नहीं रख पाते। हम तय करते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम मीठा कम खाएंगे, लेकिन एक बार चॉकलेट देखकर खुद को रोक नहीं पाते। हम कहते हैं कि आज से पढ़ाई या काम पर ध्यान देंगे, लेकिन कुछ ही देर में मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इच्छा शक्ति को सही ढंग से समझने और मजबूत बनाने की जरूरत होती है। द विल पावर इंस्टिंक्ट किताब में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक केली मैकगोनिगल ने यह बताया है कि इच्छा शक्ति कैसे काम करती है, क्यों यह कभी कभी विफल हो जाती है और इसे मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह किताब विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति हर दिन मजबूत होती जाए। यह सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि खुशहाल जीवन की भी कुंजी है। आपका जीवन वैसा ही बनेगा जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना आना चाहिए। इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो आपको यह सिखाती है कि जब मन कुछ गलत करने को कहे तो आप खुद को रोक सकें। जब आपका दिमाग आलसी बने और आपको टाल मटोल करने पर मजबूर करे तो आप उसे काबू में रख सकें। जब कोई बड़ा सपना पूरा करना हो और रास्ता कठिन लगे तो आप हार न माने। इच्छा शक्ति ही वह क्षमता है जो आपको सफल लोगों से अलग बनाती है। इस किताब का यह सारांश आपको यह समझाने में मदद करेगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बना सकते हैं, किस तरह खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई जाती हैं। सबसे पहले आप यह जानेंगे कि इच्छा शक्ति कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक मांसपेशी, मेंटल मसल की तरह है, जिसे आप सही अभ्यास से मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से विकसित करेंगे तो यह आपकी हर चुनौती को आसान बना देगी। दूसरा, आपको यह समझ आएगा कि तनाव, थकान और गलत आदतें कैसे आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती हैं और आप इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तीसरा, यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटकर उन्हें हासिल कर सकते हैं बिना हताश हुए। इसमें ऐसे वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं जो आपको तुरंत अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप इस किताब से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह किताब सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको प्रेरित करेगी, आपको नए विचार देगी और आपको ठोस तरीके बताएगी जिससे आप तुरंत अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना शुरू कर सकें। यह ऑडियो बुक आपको एक नई दिशा दिखाएगा जिससे आप खुद को बेहतर बना सकें, आलस्य और बहानेबाजी को दूर कर सकें और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। यदि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई में सफल होना हो, वजन कम करना हो, बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो या फिर कोई नया कौशल सीखना हो। इच्छा शक्ति वह रहस्य है जो आपको बाकी लोगों से अलग और खास बनाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को पहचानें, इसे विकसित करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग विल पावर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ करने की बहुत इच्छा है लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते? या फिर आपने कोई संकल्प लिया हो लेकिन कुछ ही दिनों में उसे तोड़ दिया? यह इच्छा शक्ति, विल पावर की कमजोरी का संकेत है। लेकिन खुशखबरी यह है कि इच्छा शक्ति को समझकर और सही तरीके से विकसित करके हम इसे मजबूत बना सकते हैं। इच्छा शक्ति केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की एक मानसिक शक्ति है जिसे सही प्रशिक्षण और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। द विल पावर इंस्टिंक्ट में केली मैकगोनिगल हमें सिखाती हैं कि इच्छा शक्ति 3 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है: आई विल, आई वॉन्ट और आई वॉन्ट। यदि हम इन्हें सही तरीके से समझ लें तो हम अपनी आदतों, निर्णयों
और जीवन के हर क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। 1. आई विल, मैं करूंगा। यह वह शक्ति है जो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, यदि आप तय करते हैं कि आप हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, तो यह मैं करूंगा शक्ति का उपयोग करना है। यह इच्छा शक्ति का वह हिस्सा है जो हमें मेहनत करने, अपने लक्ष्य के लिए काम करने और नई आदतें विकसित करने में मदद करता है। 2. आई वोंट, मैं नहीं करूंगा। यह वह शक्ति है जो हमें बुरी आदतों और लुभावने लेकिन हानिकारक कामों से दूर रहने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप तय करते हैं कि आप जंक फूड नहीं खाएंगे या सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद नहीं करेंगे, तो यह आई वोंट शक्ति का उपयोग करना है। यह हमें आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल विकसित करने में मदद करता है, ताकि हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से भटके नहीं। 3. आई वॉन्ट, मुझे चाहिए। यह इच्छा शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही हमें हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स याद दिलाता है। जब भी हम कोई लुभावना या आसान विकल्प चुनने की सोचते हैं, तो आई वॉन्ट शक्ति हमें हमारी असली प्राथमिकताओं की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो यह शक्ति आपको जंक फूड खाने के बजाय स्वस्थ भोजन चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इच्छा शक्ति को आप एक मांसपेशी की तरह समझ सकते हैं। यदि आप रोज व्यायाम करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन यदि आप मेहनत किए बिना बैठे रहते हैं, तो वे कमजोर हो जाती हैं। इच्छा शक्ति भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। जब आप बार बार सही निर्णय लेते हैं और खुद को अनुशासित रखते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। लेकिन यदि आप बार बार बहाने बनाते हैं और अपने संकल्प तोड़ते हैं, तो यह कमजोर हो जाती है। हालांकि इच्छा शक्ति की भी एक सीमा होती है। अगर आप पूरे दिन मुश्किल फैसले लेते हैं और अपनी इच्छाओं को रोकते रहते हैं, तो यह थक जाती है, जिसे विल पावर डिप्लीशन कहा जाता है। इसलिए इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें इसे संतुलित रूप से उपयोग करना सीखना होगा। हमारा दिमाग कई हिस्सों में बंटा होता है, और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। यह दिमाग का वह क्षेत्र है जो हमें सही गलत में फर्क करना सिखाता है, दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और हमें भावनात्मक या तात्कालिक इच्छाओं से बचाने में सहायक होता है। लेकिन जब हम ज्यादा तनाव में होते हैं, नींद पूरी नहीं लेते या लगातार गलत आदतों में फंसे रहते हैं, तो यह हिस्सा कमजोर हो जाता है। इसी कारण से जब हम थके होते हैं या तनाव में होते हैं, तो जंक फूड खाते हैं, ज्यादा खर्च कर देते हैं या आलस कर जाते हैं। इसीलिए यदि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना है, तो हमें अपने दिमाग का सही तरीके से ध्यान रखना होगा। अच्छी नींद लेना, ध्यान, मेडिटेशन करना और खुद को सही माहौल में रखना। इच्छा शक्ति केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक शक्ति है जिसे सही तरीके से विकसित किया जा सकता है। इसके 3 मुख्य घटक आई विल, आई वोंट और आई वांट हमें सही फैसले लेने, गलत आदतों से बचने और अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देने में मदद करते हैं। यह शक्ति एक मांसपेशी की तरह है जिसे लगातार अभ्यास और अनुशासन से मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्वस्थ रखने के लिए हमें सही आदतें अपनानी होंगी, ताकि हमारी इच्छा शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाए। अब जब आप समझ गए हैं कि इच्छा शक्ति कैसे काम करती है और क्यों यह कभी कभी कमजोर पड़ जाती है, तो अगला कदम इसे मजबूत करने का है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण रखना जानते हैं। चैप्टर 2, द साइंस बिहाइंड विल पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कैसे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में हार मान लेते हैं? इच्छा शक्ति, विल पावर, केवल एक मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और इच्छा शक्ति हमारे अस्तित्व और सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं।
इस अध्याय में हम समझेंगे कि इच्छा शक्ति का विकास कैसे हुआ, तनाव इसे कैसे कमजोर करता है और दिमाग में मौजूद हार्मोन हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम इन चीजों को सही तरीके से समझ लें तो हम अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बना सकते हैं। हमारा दिमाग लाखों वर्षों में विकसित हुआ है और हमारी इच्छा शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारण हमारे पूर्वजों की जीवन शैली से जुड़ा है। आदिमानव के समय इंसानों को जीवित रहने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती थी। यदि कोई खतरा सामने होता तो उन्हें बिना सोचे समझे दौड़कर भागना पड़ता, क्योंकि ज्यादा सोचने का मतलब मौत हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान का विकास हुआ, उसे केवल इमीडिएट डिसीजंस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ी। कल्पना कीजिए कि यदि हमारे पूर्वजों के पास इच्छा शक्ति न होती तो वे ठंड के मौसम के लिए भोजन और लकड़ी इकट्ठा नहीं कर पाते, वे शिकार में धैर्य नहीं रख पाते और समूह में मिलकर काम नहीं कर पाते। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति का विकास इसलिए हुआ ताकि हम तत्कालिक सुख को त्याग कर लंबे समय तक जीने और आगे बढ़ने के लिए काम कर सकें। यही कारण है कि आज भी इच्छा शक्ति हमारी सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करें और आत्मनियंत्रण न रखें तो हम अस्वस्थ भोजन खाएंगे, समय बर्बाद करेंगे और अपने लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप तनाव में होते हैं तो आप ज्यादा जंक फूड खाते हैं, गलत फैसले लेते हैं या ज्यादा देर तक टीवी देखने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनाव इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह वही आदिम प्रवृत्ति है जो हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों से बचने में मदद करती थी। जब हमारा दिमाग खतरा महसूस करता है तो वह दीर्घकालिक लक्ष्यों, लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देने के बजाय तत्कालिक राहत, इमीडिएट रिलीफ की तलाश करता है। यही कारण है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हम अनावश्यक खर्च कर देते हैं, अस्वस्थ खाना खाते हैं या आलस करने लगते हैं। तनाव को दूर करने और इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए कुछ उपाय: ध्यान, मेडिटेशन करें। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोज 5 से 10 मिनट ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे इच्छा शक्ति बढ़ती है। अच्छी नींद लें। जब हम नींद से वंचित होते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। शारीरिक व्यायाम करें। एक्सरसाइज से न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि इच्छा शक्ति भी बढ़ती है। यह तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। सही खान-पान अपनाएं। चीनी और जंक फूड से बचें क्योंकि ये हमारे दिमाग कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल छोड़ता है। यह हार्मोन हमें सतर्क बनाता है, लेकिन जब यह अधिक मात्रा में होता है तो यह इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। उच्च कॉर्टिसोल स्तर होने पर हम बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, जैसे कि जरूरत से ज्यादा खाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना या समय बर्बाद करना। यही कारण है कि जब हम दबाव में होते हैं तो हमें खुद को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। 2. डोपामाइन, खुशी और इनाम का हार्मोन। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी और आनंद की अनुभूति देता है। जब हमें कोई इनाम मिलता है, जैसे कोई स्वादिष्ट चीज खाना, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देखना या कोई वीडियो गेम खेलना, तो डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। यह हमें बार बार उसी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वह हमारे लिए हानिकारक क्यों ना हो। यही कारण है कि हमें मीठा खाने, सोशल मीडिया पर घंटों बिताने या मोबाइल गेम्स खेलने की लत लग सकती है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग हमें तात्कालिक आनंद, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर धकेलने की कोशिश करता है। हमें अपने इनाम के सिस्टम को रीसेट करना होगा, छोटी छोटी जीत का आनंद लेना होगा और स्वस्थ आदतें विकसित करनी होंगी। अब आप समझ गए होंगे कि इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ी हुई है। यह हमारे विकास का हिस्सा है और इसे मजबूत किया जा सकता है। तनाव इसे कमजोर करता है,
लेकिन ध्यान, अच्छी नींद और सही आदतों से इसे बढ़ाया जा सकता है। हार्मोन भी हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। कॉर्टिसोल हमें तनाव में गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है, जबकि डोपामाइन हमें तात्कालिक आनंद की ओर धकेलता है। यदि हम अपने दिमाग के इन काम करने के तरीकों को समझ लें और सही रणनीतियां अपनाएं, तो हम अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू स्ट्रेंथन योर विल पावर मसल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी बाधा आते ही हार मान लेते हैं? इसका रहस्य इच्छा शक्ति, विल पावर की ताकत में छिपा है। अच्छी खबर यह है कि इच्छा शक्ति जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे मांसपेशियों की तरह विकसित किया जा सकता है। जितना अधिक आप इसका सही तरीके से अभ्यास करेंगे, उतनी ही मजबूत यह बनेगी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ध्यान, मेडिटेशन, सही खान-पान, व्यायाम और पॉज एंड प्लान तकनीक की मदद से हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। वैज्ञानिक शोधों ने साबित किया है कि रोज केवल 5 से 10 मिनट का ध्यान करने से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो इच्छा शक्ति का नियंत्रण केंद्र है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह हमें इमोशनल रिएक्शंस को रोकने और तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक बनाती है, जिससे हम अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? रोज सुबह या रात को 5 से 10 मिनट के लिए गहरी सांस लें और अपने विचारों पर ध्यान दें। जब कोई तात्कालिक इच्छा आए, जैसे जंक फूड खाने की लालसा, तो कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस लें और सोचें कि यह निर्णय आपके दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए सही है या नहीं। ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आपके आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की क्षमता बढ़ेगी और आप ज्यादा अनुशासित महसूस करेंगे। आपका शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। नींद, पूरी नींद से बढ़ेगी इच्छा शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप थके हुए होते हैं तो ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ज्यादा आलस करते हैं और जरूरी कामों को टालते रहते हैं? इसका कारण यह है कि नींद की कमी से हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है, जिससे हमारी आत्मनियंत्रण की क्षमता घट जाती है। क्या करें? हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन का उपयोग कम करें ताकि दिमाग को आराम मिल सके। एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। व्यायाम इच्छा शक्ति को मांसपेशी की तरह मजबूत करें। शारीरिक व्यायाम केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति को भी मजबूत करता है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव करता है, जो हमें खुश और प्रेरित महसूस कराते हैं। क्या करें? रोज कम से कम 20 से 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें, जैसे टहलना, योग, दौड़ना या जिम जाना। व्यायाम से तनाव भी कम होता है, जो इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारक है। सही खानपान इच्छा शक्ति के लिए सही ईंधन। खराब खानपान सीधे हमारे दिमाग पर असर डालता है। अधिक चीनी, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खाने से ब्लड शुगर का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ता है। क्या करें? प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स से भरपूर भोजन करें, जिससे दिमाग को सही पोषण मिले। ज्यादा पानी पिएं और कैफीन शुगर की मात्रा कम करें। छोटे छोटे स्वस्थ स्नैक्स जैसे नट्स, फल, सलाद खाएं ताकि शरीर और दिमाग ऊर्जावान रहें। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग तात्कालिक संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर झुका हुआ है। लेकिन इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें पॉज एंड प्लान तकनीक का उपयोग करना चाहिए। पॉज एंड प्लान
तकनीक क्या है? जब भी कोई तात्कालिक लालसा जैसे जंक फूड खाना, ज्यादा खर्च करना, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना आए तो रुकें, पॉज करें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपका यह निर्णय आपके दीर्घकालिक लक्ष्य को कैसे प्रभावित करेगा। अगर यह निर्णय आपके लिए सही नहीं है तो योजना बनाएं, प्लान करें कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं। उदाहरण, अगर आप बिना सोचे समझे जंक फूड खाने वाले हैं तो पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है? अगर जवाब नहीं है तो एक स्वस्थ विकल्प चुनें। अगर आप पढ़ाई या काम करने की बजाय सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं तो 5 सेकंड का ब्रेक लें और अपने लक्ष्य को याद करें। अगर आपको किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 10 सेकंड रुकें और सोचें कि क्या प्रतिक्रिया देना वास्तव में जरूरी है। इच्छा शक्ति को मांसपेशी की तरह विकसित किया जा सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस से आत्मनियंत्रण बढ़ता है, जबकि सही नींद, व्यायाम और पोषण इसे और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा जब भी कोई तात्कालिक इच्छा आए तो पॉज एंड प्लान तकनीक का इस्तेमाल करें और सोच समझकर निर्णय लें। अब समय आ गया है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इन तकनीकों को अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव लाएं। छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। चैप्टर 4, द पावर ऑफ अवेयरनेस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने सिर्फ एक गलती की और उसके बाद पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया? जैसे डाइट पर होते हुए एक टुकड़ा केक खा लिया और फिर सोचा, अब तो सब बर्बाद हो ही गया, चलो पूरा केक खा लेते हैं। यही मानसिकता है व्हाट द हेल प्रभाव, जो हमें एक छोटी गलती को बड़ी हार में बदलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरियों को पहले ही पहचान लें और उनसे उबरने का तरीका सीख लें? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारी असफलताएं हमें पूरी तरह हार मानने पर मजबूर कर देती हैं, कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाले ट्रिगर्स को पहचान सकते हैं और कैसे खुद के प्रति दयालु रहकर गलतियों से सीख सकते हैं। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आप अपने आत्मनियंत्रण को और मजबूत बना सकते हैं और असफलताओं से जल्दी उबर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप वजन घटाने के लिए डाइट पर हैं। कई दिनों तक आप स्वस्थ भोजन करते हैं, लेकिन अचानक एक दिन आप पिज्जा खा लेते हैं। तुरंत ही आपके दिमाग में एक विचार आता है, अब तो डाइट खराब हो ही गई, तो क्यों ना पूरा पिज्जा खा लिया जाए। यही है व्हाट द हेल प्रभाव, जहां एक गलती हमें और गलतियां करने के लिए प्रेरित करती है। यह सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। अगर आपने एक दिन जिम मिस कर दिया तो आप सोच सकते हैं, अब तो पूरा हफ्ता खराब हो गया, अब अगले सोमवार से शुरू करूंगा। अगर आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए तो आप सोच सकते हैं, अब तो बजट खराब हो गया, चलो और खर्च कर लेते हैं। अगर आपने एक दिन पढ़ाई छोड़ दी तो आप सोच सकते हैं, अब तो आदत बिगड़ गई, बाद में देखूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक गलती का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। यह सिर्फ हमारा दिमाग हमें तात्कालिक संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे रोकने के लिए सचेत रूप से अपनी सोच बदलनी होगी। व्हाट द हेल प्रभाव से बचने के लिए क्या करें? हर गलती को एक सीखने का मौका समझें। अगर आपने जंक फूड खा लिया तो अगला भोजन हेल्दी करें। तुरंत खुद को रोकें और याद करें कि एक गलती का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। छोटे कदम उठाएं। अगर आपने एक दिन एक्सरसाइज नहीं की तो अगले दिन बस 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। हमारे हर व्यवहार के पीछे एक पैटर्न और ट्रिगर छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में होते हैं तो आपको मीठा खाने की तलब लगती है। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अगर आप बोरियत महसूस करते हैं तो सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने लगते हैं। अगर हम इन ट्रिगर्स को पहले ही पहचान लें तो हम अपने इच्छा शक्ति की कमजोरियों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानने के लिए क्या करें? अपना व्यवहार लिखें। जब भी आप कोई गलत निर्णय लें, जैसे ज्यादा खाना, ज्यादा खर्च करना, टाल मटोल करना, तो उस पल की स्थिति को लिख लें। आप कहां थे? आप कैसा महसूस कर रहे थे? आपने क्या किया?
पैटर्न पहचानें। कुछ दिनों तक अपने ट्रिगर्स को रिकॉर्ड करें और देखें कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। ट्रिगर हटाने की कोशिश करें। अगर आप तनाव में रहते हैं और इसका असर आपकी डाइट पर पड़ता है, तो तनाव कम करने के लिए ध्यान या एक्सरसाइज करें। उदाहरण, अगर आपको रात में मीठा खाने की आदत है, तो घर में मीठा रखना ही बंद कर दें। अगर आपको मोबाइल स्क्रॉलिंग की लत है, तो एक टाइम लिमिट सेट करें या सोते समय फोन को दूर रखें। अगर आप ऑफिस के बाद जिम छोड़ देते हैं, तो पहले से अपना जिम बैग तैयार रखें और किसी दोस्त को साथ ले जाएं, ताकि प्रेरणा बनी रहे। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब हम किसी दोस्त को सलाह देते हैं तो हम दयालु होते हैं, लेकिन जब खुद गलती करते हैं तो खुद को बहुत कठोरता से जज करते हैं? इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बाधा है खुद पर जरूरत से ज्यादा कठोर होना। जब हम अपनी गलतियों पर खुद को कोसते हैं तो हमारा दिमाग इसे तनाव के रूप में लेता है और हम और गलत फैसले लेने लगते हैं। सेल्फ काइंडनेस क्या है? सेल्फ काइंडनेस का मतलब है कि खुद की गलतियों को स्वीकार करें, लेकिन खुद को दोषी महसूस न कराएं। जब हम खुद से प्यार और सम्मान के साथ पेश आते हैं, तो हम अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत बना सकते हैं। कैसे सेल्फ कंपैशनेट बनें? अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन खुद को दोषी महसूस न कराएं। खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ करेंगे। हर बार जब आप कोई गलती करें, तो खुद से कहें, कोई बात नहीं, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। अब तक हमने सीखा कि इच्छा शक्ति की असफलता कोई स्थायी चीज नहीं होती। व्हाट द हेल प्रभाव हमें गलतियों के दलदल में फंसा सकता है, लेकिन अगर हम सचेत रहें और अपनी असफलताओं के पैटर्न को पहचानें, तो हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं, तो इसे एक बड़ी असफलता में न बदलें। अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाले ट्रिगर्स को पहचानें और उन्हें हटाने की कोशिश करें। गलतियों के बाद खुद से दयालु बने। खुद को कोसने से बेहतर है कि आप फिर से सही रास्ते पर लौटें। चैप्टर 5 द रोल ऑफ मोटिवेशन। इच्छा शक्ति सिर्फ आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम क्यों कुछ करना चाहते हैं। अगर कोई लक्ष्य हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है, तो उसे पाने की इच्छा हमें कठिनाइयों के बावजूद भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के लिए अंदर से प्रेरित होते हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती? उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र का सपना डॉक्टर बनना है, तो उसे पढ़ाई करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही मेहनत करता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो उसे हर समय खुद को जबरदस्ती तैयार करना पड़ता है। प्रेरणा दो तरह की होती है। एक, बाहरी प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आप किसी चीज को इनाम जैसे पैसा, तारीफ, प्रमोशन या सजा से बचने के लिए करते हैं। दो, आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब आप किसी चीज को इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपके लिए मायने रखती है और आपको खुशी देती है। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आंतरिक प्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण, अगर कोई सिर्फ वजन घटाने के लिए डाइट कर रहा है क्योंकि उसे किसी शादी में अच्छा दिखना है, तो वह ज्यादा दिन तक इसे जारी नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर कोई स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करने के लिए डाइट कर रहा है, तो यह प्रेरणा ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। कैसे अपनी आंतरिक प्रेरणा खोजें? अपने लक्ष्य से जुड़े गहरे कारणों को पहचानें। खुद से पूछें, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? यह मेरे जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा? अगर मैं इसे नहीं करता, तो इसका मुझ पर क्या असर होगा? अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों वैल्यूज से जोड़ें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और अपने भविष्य को संवारने के लिए करें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए करें। 1970 में किए गए एक प्रसिद्ध मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाया और उनके सामने एक मार्शमैलो मीठी टॉफी रखी। उन्हें दो विकल्प दिए गए। अगर वे 15 मिनट तक इंतजार करेंगे, तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। अगर वे तुरंत खा लेंगे,
तो उन्हें दूसरा नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे इंतजार कर सके, लेकिन ज्यादातर बच्चे लालच में आकर तुरंत मार्शमैलो खा गए। कई सालों बाद जब इन बच्चों का अनुसरण किया गया तो पाया गया कि जो बच्चे इंतजार कर सके वे जीवन में ज्यादा सफल हुए। उनके ग्रेड बेहतर थे, वे ज्यादा अनुशासित थे और उनका आत्मनियंत्रण मजबूत था। कैसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल सकते हैं? छोटे छोटे अभ्यास करें। जब भी कोई तात्कालिक इच्छा आए, 10 सेकंड रुकें और सोचें, क्या यह मेरे लंबे लक्ष्य के लिए सही है? छोटे इनाम की बजाय बड़े इनाम पर ध्यान दें। अगर आप डाइट पर हैं और जंक फूड खाने का मन कर रहा है, तो सोचें, क्या यह कुछ मिनटों की खुशी मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है? अगर आप कोई फालतू खर्च करना चाहते हैं, तो सोचें, अगर मैं यह पैसे बचाऊं तो भविष्य में इसका ज्यादा अच्छा उपयोग कर सकता हूं। अक्सर लोग खुद को जबरदस्ती किसी चीज के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ अनुशासन, डिसिप्लिन पर निर्भर रहना थकाने वाला हो सकता है। इसके बजाय आपको अपने भीतर से वाई पावर यानी अपने लक्ष्य का गहरा कारण खोजना होगा। वाई पावर क्या है? यह आपकी सबसे गहरी प्रेरणा है जो आपको किसी लक्ष्य को पाने के लिए अंदर से ऊर्जा देती है। यह आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। कैसे अपना वाई पावर खोजें? अपने लक्ष्य के पीछे के असली कारण को खोजें। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो सिर्फ ज्यादा पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की खुशहाली और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए करें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो सिर्फ आदत बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव और संतोषजनक बनाने के लिए करें। अपने वाई को रोज खुद को याद दिलाएं। इसे एक नोट में लिखें और अपने कमरे या फोन स्क्रीन पर रखें। उदाहरण, कमजोर इच्छा शक्ति, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि फिट रहना जरूरी है। मजबूत वाई पावर, मुझे एक्सरसाइज करनी है ताकि मैं ज्यादा एनर्जेटिक, आत्मविश्वासी और खुश रहूं। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेरणा पर ध्यान दें। वाई पावर खोजें, अपने लक्ष्य के पीछे का गहरा कारण समझें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डालें। छोटे इनाम छोड़कर बड़े इनाम पर ध्यान दें। जब आप अपने लक्ष्यों को अपनी आंतरिक प्रेरणा से जोड़ लेंगे, तो आपको बार बार खुद को जबरदस्ती प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहेंगे। चैप्टर 6, द सोशल इन्फ्लुएंस ऑन विल पावर। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो अनुशासित और मेहनती होते हैं, तो आपकी भी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, और जब आप आलसी और टाल मटोल करने वालों के बीच होते हैं, तो आप भी वैसे ही बनने लगते हैं। यह संयोग नहीं है, इच्छा शक्ति संक्रामक होती है। आपका सोशल एनवायरनमेंट आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर या मजबूत बना सकता है। आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। अगर आपके दोस्त रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके लिए भी फिट रहना आसान हो जाता है। अगर आपके सहकर्मी मेहनती हैं, तो आप भी ज्यादा अनुशासित महसूस करते हैं। अगर आपके दोस्त फालतू खर्च करते हैं, तो आपको भी पैसे बचाने में मुश्किल होती है। इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ के आधार पर निर्णय लेता है। अगर हम देखते हैं कि कोई चीज हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वह सही है। वैज्ञानिक शोध, एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग मोटे दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनके भी वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसी तरह जो लोग अनुशासित और सक्रिय लोगों के साथ रहते हैं, वे खुद भी ऐसे ही बनने लगते हैं। इसका मतलब, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना होगा जो खुद भी आत्मनियंत्रण रखते हैं। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए जंक फूड खा लिया क्योंकि आपके दोस्त खा रहे थे? क्या आपने कभी सिर्फ ग्रुप में घुलने मिलने के लिए कोई गलत फैसला लिया? यही है सामाजिक दबाव, पीयर प्रेशर, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। सकारात्मक सामाजिक दबाव, अगर आपके दोस्त हर सुबह रनिंग करते हैं, तो आप भी रनिंग के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपके ऑफिस में लोग जल्दी काम खत्म कर देते हैं,
तो आप भी समय पर काम करने लगेंगे। नकारात्मक सामाजिक दबाव। अगर आपके दोस्त हर हफ्ते बाहर जाकर पैसा उड़ाते हैं तो आप भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके सहकर्मी ऑफिस में आलस करते हैं तो आपका भी काम करने का मन नहीं करेगा। समाधान, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से चुनें। अगर आपको अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, न कि भटकाएं। अगर आप सच में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा नेटवर्क बनाना होगा जो आपको सपोर्ट करे। एक, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। ऐसे दोस्तों से जुड़ें जो आपकी हेल्दी आदतों को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों से प्रेरणा लें जो पहले से ही सफल हैं। 2, अपने लक्ष्यों को सार्वजनिक करें, अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। अगर आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपके लिए उन्हें पूरा करना आसान हो जाएगा। अपने किसी दोस्त से कहें कि वह आपकी प्रगति पर नजर रखे। सोशल मीडिया या किसी ग्रुप में अपने डेली गोल्स पोस्ट करें। किसी मेंटर या कोच से गाइडेंस लें। 3, नकारात्मक प्रभावों से बचें। अगर आपके दोस्त आपकी हेल्दी डाइट का मजाक उड़ाते हैं तो ऐसे दोस्त बदलने का समय आ गया है। अगर आपके ऑफिस के लोग आलसी हैं तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग तरीके अपनाएं। 4, सपोर्टिव कम्युनिटी का हिस्सा बने। जिम, योगा ग्रुप, स्टडी ग्रुप या किसी ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा बने। अपने जैसी सोच वाले लोगों के साथ रहें ताकि आपको सही माहौल मिले। याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप सफल, अनुशासित और प्रेरित लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे। चैप्टर 7, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको कोई जरूरी काम करना है लेकिन आपका दिमाग बहाने ढूंढता रहता है? मैं बाद में कर लूंगा, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, अभी मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा। अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना हमारी इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस अध्याय में हम जानेंगे हमारा दिमाग हमें जरूरी काम टालने के लिए क्यों मजबूर करता है। 10 मिनट रूल जैसी आसान तकनीकों से कैसे प्रोक्रास्टिनेशन से बचें, कैसे निर्णय लेने की थकान, डिसीजन फटीग को कम करके अपने दिमाग को ताजा रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम ज्यादातर आसान और मजेदार काम पहले कर लेते हैं और मुश्किल काम टालते रहते हैं? इसे ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। वैज्ञानिक कारण, हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्राथमिकता देता है और कठिन दीर्घकालिक लाभ वाले कामों से बचता है। अगर हमें पढ़ाई करनी है लेकिन फोन पर स्क्रॉल करने में ज्यादा मजा आ रहा है तो हमारा दिमाग फौरन आसान विकल्प चुन लेता है। अगर हमें एक्सरसाइज करनी है लेकिन सोफे पर आराम करना आसान लगता है तो हम आलस कर जाते हैं। हमें अपने दिमाग को यह समझाने की जरूरत है कि तुरंत मिलने वाली खुशी से ज्यादा दीर्घकालिक लाभ महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी काम को टाल रहे हैं तो खुद से कहें कि इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए करेंगे। कैसे काम करता है? जब आप खुद को यह कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करना है तो आपका दिमाग इसे एक छोटा और आसान काम मान लेता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो 10 मिनट पूरे होने के बाद भी आपका दिमाग जारी रखना चाहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। उदाहरण, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो खुद से कहें, बस 10 मिनट पढ़ूंगा फिर छोड़ सकता हूं। अगर आपको जिम जाना है तो कहें, सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा फिर रुक सकता हूं। अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो कहें, सिर्फ 10 मिनट लिखूंगा फिर रोक सकता हूं। 10 में से 9 बार आप 10 मिनट बाद भी जारी रखेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के अंत में आपका ध्यान बिखर जाता है और आप सही फैसले नहीं ले पाते? इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। जब हम पूरे दिन छोटे छोटे फैसले लेते रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और गलत निर्णय लेने लगता है। उदाहरण के लिए, सुबह आप हेल्दी ब्रेकफास्ट चुनते हैं लेकिन शाम को थकान के कारण जंक फूड खा लेते हैं।
इसका कारण यह है कि हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है और दिन भर के फैसलों से यह खत्म हो जाती है। समाधान, अपनी इच्छा शक्ति को बचाने के लिए फैसलों को आसान बनाएं। पहली रूटीन बनाएं, हर चीज पहले से तय करें। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे सफल लोग हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें कपड़ों पर फैसला न लेना पड़े। आप भी छोटे फैसलों को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। सुबह क्या खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब पढ़ाई करनी है, सब पहले से तय कर लें। दूसरा, सबसे जरूरी काम पहले करें। सुबह उठकर ही सबसे कठिन और जरूरी काम निपटा लें, क्योंकि उस समय आपकी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। दिन भर के छोटे छोटे फैसले लेने के बाद आपका दिमाग बड़ी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। 3 डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। अगर फोन आपकी सबसे बड़ी रुकावट है तो काम के दौरान इसे दूसरे कमरे में रख दें। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को ब्लॉक करने के लिए फोकस मोड ऐप्स का इस्तेमाल करें। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं कि आप बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सकें। समझें कि आपका दिमाग क्यों टालमटोल करता है और उसे शॉर्ट टर्म खुशी से हटाकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट पर फोकस करने के लिए ट्रेन करें। 10 मिनट का नियम अपनाएं, बस शुरुआत करें, आगे अपने आप होता जाएगा। अपनी इच्छा शक्ति बचाने के लिए छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेटिक बनाएं। दिन भर के डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाकर अपने फोकस को बनाए रखें। अब अगला कदम, अपने सबसे बड़े विलंब के कारण को पहचानें। आज ही 10 मिनट का नियम आजमाएं और फर्क महसूस करें। अपने दिन के सबसे जरूरी फैसलों को पहले से तय करें ताकि आप मानसिक थकान से बच सकें। चैप्टर 8, यूजिंग विल पावर टू ब्रेक बैड हैबिट्स एंड बिल्ड गुड वंस। क्या आपने कभी कोशिश की है कि कोई बुरी आदत छोड़ें लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं? या फिर कोई अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इच्छा शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं होती। हमें अपनी आदतों को समझना और उन्हें सही तरीके से बदलना सीखना होगा। आदतों का विज्ञान, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड चक्र को समझें। हमारी आदतें कोई संयोग नहीं होती बल्कि एक पैटर्न के तहत काम करती हैं। इसे हैबिट लूप कहा जाता है जो 3 हिस्सों में बटा होता है। 1, संकेत, वह ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2, रूटीन, आदत का असली हिस्सा, वह गतिविधि जो हम बार बार करते हैं। 3, रिवॉर्ड, इनाम, जो हमारे दिमाग को संतुष्टि देता है और हमें आदत दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण 1, बुरी आदत, अधिक मीठा खाना। क्यों? तनाव महसूस होना। रूटीन, मीठा खाना, चॉकलेट, मिठाई, जंक फूड। रिवॉर्ड, तुरंत अच्छा महसूस होना, डोपामाइन रिलीज होती है। उदाहरण 2, अच्छी आदत, रोज एक्सरसाइज करना। क्यों? सुबह उठना और जूते देखकर एक्सरसाइज का ख्याल आना। रूटीन, रनिंग या योग करना। रिवॉर्ड, ताजगी और आत्मसंतोष महसूस करना। अगर हम इस पैटर्न को पहचान लें तो बुरी आदतें छोड़ना और अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाता है। बुरी आदतों को कैसे तोड़ें? एक ट्रिगर को पहचानें और बदलें। आपकी बुरी आदत का कारण क्या है, उसे ध्यान से देखें। क्या आप तनाव में ज्यादा खाना खाते हैं? क्या आप बोरियत में मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं? क्या आप सोते समय देर रात तक स्क्रीन देखते हैं? समाधान, अपने ट्रिगर को पहचानें और उसे बदलने की कोशिश करें। 2, आदत को धीरे धीरे बदलें। बदलने की कोशिश न करें, उसे रीडायरेक्ट करें। अगर आप किसी बुरी आदत को तुरंत छोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। इसके बजाय उसे किसी बेहतर आदत से बदलें। यह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। सही तरीका, जब मुझे मीठा खाने का मन करेगा तो मैं फ्रूट्स या हेल्दी स्नैक्स खाऊंगा। उदाहरण, बुरी आदत, तनाव में सिगरेट पीना। नई आदत, तनाव में गहरी सांस लेना और वॉक पर जाना। बुरी आदत, रात को देर तक मोबाइल चलाना। नई आदत, सोने से 30 मिनट पहले किताब पढ़ना। अगर आप एकदम से बड़ी आदत अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी हार मान लेंगे। इसके बजाय छोटी शुरुआत करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। गलत तरीका, मैं रोज 1 घंटा योग करूंगा। सही तरीका, मैं पहले सिर्फ 5 मिनट योग करूंगा, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाऊंगा। गलत तरीका,
मैं रोज 50 पेज पढ़ूंगा। सही तरीका, मैं रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे आदत बढ़ाऊंगा। छोटी शुरुआत करें और इसे धीरे धीरे बड़ा करें। अपनी आदतों को मजबूत बनाने के लिए 3 आसान टिप्स। 1. अपने आसपास का माहौल बदलिए। एनवायरनमेंट मैटर्स। अगर आप कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फोन से नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात में अलार्म दूर रखकर सोएं। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो घर में हेल्दी फूड रखें। 2. अपने लक्ष्य को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी नई आदत के लिए एक कैलेंडर या नोटबुक में ट्रैकिंग करें। अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हर दिन का चेकमार्क लगाएं। ऐसा करने से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप ट्रैक पर बने रहेंगे। 3. खुद को इनाम दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप कोई अच्छी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। उदाहरण, अगर आपने हफ्ते भर एक्सरसाइज की तो रविवार को मनपसंद मूवी देखें। इससे आपका दिमाग नई आदत को दोहराने के लिए प्रेरित होगा। आदतें क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड चक्र के तहत बनती हैं। अगर आप अपनी बुरी आदत का ट्रिगर पहचान लें तो आप उसे बदल सकते हैं। अच्छी आदतें अपनाने के लिए छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे सुधार करें। अपने आसपास के माहौल को सही बनाएं ताकि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और खुद को छोटे इनाम देकर प्रेरित करें। अब अगला कदम, अपनी सबसे बुरी आदत का पता लगाएं और उसे किसी अच्छी आदत से बदलने की योजना बनाएं। आज से छोटी शुरुआत करें। सिर्फ 5 मिनट के बदलाव से शुरुआत करें। अपनी नई आदतों को 21 दिनों तक फॉलो करें और फिर देखें कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत हो चुकी है। चैप्टर 9, द लिमिट्स ऑफ विल पावर। व्हेन टू रिलाई ऑन सिस्टम्स, नॉट जस्ट सेल्फ कंट्रोल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, फिर भी बार बार असफल हो जाते हैं? मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाता। बस थोड़ी और इच्छा शक्ति चाहिए, फिर मैं सफल हो जाऊंगा। अगर आप भी यही सोचते हैं तो अब समय आ गया है इस गलतफहमी को दूर करने का। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे आप सफलता नहीं पा सकते। इसके लिए आपको सही सिस्टम और ऑटोमेशन की जरूरत होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे इच्छा शक्ति के भरोसे रहना क्यों असफलता की गारंटी है, कैसे अपने माहौल को डिजाइन करें ताकि प्रलोभन, टेम्पटेशन से बच सके, कैसे आदतों और ऑटोमेशन की मदद से अपनी प्रगति को बनाए रखें, क्यों केवल इच्छा शक्ति के भरोसे रहना गलत है। इच्छा शक्ति सीमित होती है, इसे बार बार इस्तेमाल करने से यह कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिक शोध। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की शोधकर्ता केली मैकगोनिगल बताती है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी मसल की तरह काम करती है। इसे बार बार इस्तेमाल करने से यह थक जाती है और कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि दिन भर के कठिन फैसलों के बाद रात को हम जंक फूड या बेकार चीजें देखने लगते हैं। इसलिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना एक असफल रणनीति है। अगर आप किसी बुरी आदत से बचना चाहते हैं तो उस चीज को खुद से दूर कर दें। अगर प्रलोभन पास में होगा तो आपका दिमाग बार बार उस ओर खिंच जाएगा। कैसे अपने वातावरण को सही बनाएं? गलत तरीका, मुझे सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए। सही तरीका, फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें और अनावश्यक ऐप्स डिलीट करें। गलत तरीका, मुझे हेल्दी खाना चाहिए लेकिन मेरा मन नहीं मानता। सही तरीका, घर में सिर्फ हेल्दी फूड रखें और जंक फूड न खरीदें। गलत तरीका, मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन मैं नहीं उठ पाता। सही तरीका, अलार्म घड़ी को बेड से दूर रखें ताकि उठकर बंद करनी पड़े। सफल लोग अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के बजाय अपने माहौल को ऐसा बना लेते हैं कि अच्छी आदतें खुद ब खुद आसान हो जाएं। अगर आपको कोई अच्छी आदत लंबे समय तक बनाए रखनी है तो इसे ऑटोमेटिक बनाइए। सफल लोग फैसले बार बार नहीं लेते, वे सिस्टम सेट कर देते हैं। कैसे ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें? एक महत्वपूर्ण चीजों को पहले से प्लान करें। रोज जिम जाने का सोचना बंद करें। बस पहले से तय कर लें कि किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। खाना ऑन रेडर करने के बजाय हफ्ते भर का हेल्दी मील पहले से तैयार रखें। सुबह तय करने के बजाय रात को ही तय कर लें कि सुबह क्या करना है।
2. अपनी आदतों को सिग्नल से जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो चाय पीते ही एक पेज पढ़ने की आदत डालें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करें। अगर आप ध्यान मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले 5 मिनट का ध्यान करें। 3. खुद को बेवकूफ बनने से बचाने के लिए सिस्टम बनाएं। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो अपने खाते में ऑटोमेटिक सेविंग सेट करें। अगर आप फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। अगर आप जिम मिस नहीं करना चाहते तो दोस्त के साथ जाने की प्लानिंग करें ताकि वह आपको जिम्मेदार ठहराए। जितना ज्यादा आप अपने जीवन को ऑटोमेटिक बना देंगे उतना ही कम इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, द विल पावर इंस्टिंक्ट हमें यह सिखाती है कि इच्छा शक्ति, विल पावर, कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक सीखने और मजबूत करने वाली मानसिक शक्ति है। इस किताब से हमने 3 बड़ी बातें सीखी। एक, इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, इसे ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उपयोग करने पर यह थक भी जाती है। 2, सेल्फ कंट्रोल का असली खेल दिमाग में होता है। हमारी भावनाएं, तनाव और ध्यान की शक्ति हमारी इच्छा शक्ति को प्रभावित करती हैं। 3, छोटे छोटे बदलाव बड़े प्रभाव डालते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, पर्याप्त नींद और सही माइंडसेट हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? क्या आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं या किसी अच्छी आदत को अपनाना चाहते हैं? याद रखें, छोटे छोटे सही कदम बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप किस आदत को सुधारना या बदलना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।